This is Subhash Chandra Bose speaking to you from Tokyo. Countrymen and friends. 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा से भारत पर आक्रमण किया। 14 अप्रैल को नेताजी ने मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया। ये एक प्रतीकात्मक क्षण था। पहली बार किसी भारतीय सेना ने भारतीय मिट्टी पर अपना झंडा गाड़ा था। हालांकि कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में आजाद हिंद फौज को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार ने भी एक जीत का काम किया। पूरे भारत में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। असली तूफान तब आया जब युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। 1945 में दिल्ली के लाल किले में हुए ये मुकदमे इतिहास की दिशा बदलने वाले साबित हुए। पहले मुकदमे में 3 अधिकारी थे, प्रेम कुमार सहगल जो हिंदू थे, शाहनवाज खान जो मुस्लिम थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो सिख थे। ये संयोग नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े हैं। ब्रिटिश सरकार को लगा था कि इन मुकदमों से भारतीय सेना में अनुशासन बना रहेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरे देश में आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। नारे लगे। लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। मदुरै में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, 5 लोग मारे गए। कलकत्ता में 4 दिन तक दंगे चले, 97 लोगों की जान गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक भी आजाद हिंद फौज के साथ सहानुभूति रखने लगे थे। रंगून में जब मित्र सेनाओं ने कब्जा किया तो भारतीय अधिकारियों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों की तारीफ की कि उन्होंने शहर में शांति बनाए रखी थी। मद्रास और पूना में ब्रिटिश गैरिसन को अपनी ही सेना में विद्रोह का सामना करना पड़ा। रॉयल इंडियन नेवी में भी बगावत हो गई। ब्रिटिश सरकार की समझ में आ गया था कि अब स्थिति उनके काबू से बाहर हो रही है। उन्होंने तीनों अधिकारियों को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई, लेकिन जनता के दबाव में कमांडर इन चीफ क्लॉड आउचिनलेक को उन्हें रिहा करना पड़ा। ये ब्रिटिश शासन की पहली बड़ी हार थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाद में ब्रिटिश नेताओं ने खुद स्वीकार किया कि आज़ाद हिंद फौज ने ही उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। 1956 में जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली से पूछा कि ब्रिटेन ने इतनी जल्दी भारत क्यों छोड़ा, तो एटली ने साफ कहा कि मुख्य कारण नेताजी की सैन्य गतिविधियों से भारतीय सेना और नौसेना में ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी का खत्म होना है। जब चक्रवर्ती ने पूछा कि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का क्या योगदान था, तो एटली के होठों पर व्यंग की मुस्कान आई और उन्होंने धीरे धीरे कहा, न्यूनतम। ये वो सच्चाई है जिसे इतिहास की किताबों में कम जगह मिली है। ब्रिटिश इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स ने अपनी किताब में लिखा था कि ब्रिटिश सरकार को धीरे धीरे एहसास हुआ कि भारतीय सेना जो उनके शासन की रीढ़ थी, अब भरोसेमंद नहीं रह गई थी। नेताजी का भूत लाल किले की दीवारों पर घूम रहा था और उनकी बढ़ती हुई छवि ने स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली बातचीत पर गहरा प्रभाव डाला था। आज़ाद हिंद फौज की कहानी सिर्फ एक सैन्य अभियान की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की आग जलाई। ये उस साहस की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने साबित कर दिया कि आज़ादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए लड़ना पड़ता है।